हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम एक साउथ कोरियन मूवी डिस्कस करेंगे जो 2017 में अलोंग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड नाम से रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि बुद्धिस्ट मान्यता के अनुसार जब किसी इंसान की मौत होती है तो पुनर्जन्म से पहले उसकी आत्मा को 39 दिनों के अंदर 7 बार उस पर मुकदमा चलता है और उसे 7 श्रेणियों में जांचा जाता है। ये 7 श्रेणियां हैं: छल, आलस, अन्याय और विश्वासघात, हिंसा, खून और अंतिम अधर्म। इन सभी श्रेणियों में निर्दोष साबित होने के बाद ही एक आत्मा को फिर से जन्म लेने का मौका मिलता है। यह अपने किए गए गुनाहों के लिए मिले सजा को पूरा करने के बाद उस आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है जिसमें सदियां बीत जाती हैं। कहानी के शुरू होते ही हम एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में आग लगी देखते हैं। वहाँ एक फायर फाइटर किम जा होंग अपने सीने में एक बच्चे को दबाए काफी ऊंचाई से कूद जाता है। उसकी सेफ्टी रोप पे आग लग जाने की वजह से वो बहुत ऊपर से सिर के बल गिरता है और उसकी आंखों के सामने से उसकी पूरी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है। पर अगले ही पल वो उठ खड़ा होता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से वो काफी खुश होता है। किम जा होंग उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश करता है पर वो लोग उसे अनसुना करके चले जाते हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उसके नाम से उसे पुकार रहा था। जब वो देखता है तो वहाँ एक आदमी और एक लड़की खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनका नाम ली दाकचुन और ह्योनमैक था। दाकचुन और ह्योनमैक मौत के फरिश्ते या ग्रीम थे और वो जाहोंग को बताते हैं कि क्योंकि उसने किसी और की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई है, इस वजह से उसकी मौत सम्मानीय मृत्यु बन गई है। द्योकचुन जाहोंग से कहती है कि उसकी मौत तय किए हुए समय के हिसाब से ही हुआ है और द्योकचुन और ह्योनमैक मौत के फरिश्ते हैं जो उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। द्योकचुन जाहोंग से मिलके बहुत खुश थी क्योंकि उसकी आत्मा एक पैरागॉन थी, यानी कि आत्माओं में सबसे ऊंचे दर्जे की आत्मा। द्योकचुन, ह्योनमैक और एक तीसरा फरिश्ता अगले 49 दिनों तक जाहोंग की सभी 7 सुनवाई में उसकी मदद करेंगे, जहां उसके किए हुए कर्मों पे विचार किया जाएगा और 49 दिन के बाद उसे पुनर्जन्म मिलेगा। क्योंकि जाहोंग पैरागॉन आत्मा था तो उसके 49 दिन के बाद पुनर्जन्म का चांस दूसरी आत्माओं से बहुत ज्यादा था। जाहोंग ये सब सुन के डर जाता है और उसे अपनी मौत पे यकीन नहीं होता। वो दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहता था क्योंकि इस दुनिया में उसे अपनी माँ का ख्याल रखना था। पर अचानक वो हवा में उड़ने लगता है। आसमान में एक लाइट होती है और उसे अंदर खींच लिया जाता है। जाहोंग अपने तीसरे फरिश्ते से मिलता है और फिर उसे खूनियों के नरक में ले जाया जाता है क्योंकि उस पे उसकी एक साथ काम करने वाले दूसरे फायर फाइटर के खून का इल्जाम था। जाहोंग को वहाँ अनगिनत आत्मा नरक की आग में जलते हुए दिखते हैं। नरक के वकील अपना केस रखते हुए कहते हैं कि जाहोंग ने अपने एक साथी फायर फाइटर को एक जलते हुए बिल्डिंग के अंदर ही छोड़ दिया था और काफी वक्त रहने के बावजूद भी वो अपनी जान की परवाह करते हुए उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। नरक के वकील उसके लिए 5 साल की सजा मांगते हैं। गैंगरेम, जाहोंग का तीसरा फरिश्ता, उसकी बचाव करता हुआ कहता है कि जाहोंग ने कभी भी खुद की जान की परवाह नहीं की और उस रात उसने 8 लोगों की जान बचाई थी। उसके दोस्त ने खुद जाहोंग को पहले दूसरे लोगों को बचाने के लिए कहा था। जाहोंग 8 लोगों को बचाने के बाद खुद बहुत ज्यादा थक गया था, फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने जा रहा था, पर तब तक बहुत देर हो गई थी और उसके दूसरे साथियों ने उसे रोक लिया था। पूरा केस सुनने के बाद खून के देवता को लगता है कि जाहोंग ने एक जान की कुर्बानी देकर 8 जान बचाई थी, इसलिए उस पे खून का इल्जाम गलत साबित होता है और उसे वहां से जाने दिया जाता है। जाहोंग की दूसरी सुनवाई आलस के नरक में होना था। रास्ते में गैंगरेम उसे समझाते हैं कि इस कोर्ट में ये देखा जाएगा कि क्या उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी थी। दाकचुन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि नरक के वकीलों के पास कोई केस ही नहीं है, हमें सिर्फ ये साबित करना होगा कि जाहोंग कितना मेहनती था और वो केस जीत जाएगा। गैंगरेम कहता है कि नरक के वकील अपनी पूरी ताकत लगा के जाहोंग को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें प्रमोशन मिलेगा। जाहोंग जानना चाहता था कि इन तीनों को उसे 49 दिनों में पुनर्जन्म दिला के क्या फायदा होगा। दाकचुन उसे बताती है कि अगर उन्होंने 100 साल के अंदर 49 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाया तो उन्हें भी पुनर्जन्म का मौका मिलेगा और जाहोंग उनका 48वां आत्मा था। जाहोंग को पुनर्जन्म नहीं चाहिए था, वो सिर्फ एक बार अपनी माँ से बात करना चाहता था, इसलिए वो हर काम में बाधा डाल रहा था। आलस के नरक में दाकचुन जाहोंग का साइड रखते हुए कहती है
कि वो बहुत हेल्पफुल था और कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो बहुत मेहनती भी था और सबकी मदद करता था। इस नरक की देवी जाहोंग से बहुत खुश थी और वो पूछती है कि उसे इतनी अच्छाई करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता था। तो जाहोंग बड़े ही इनोसेंस के साथ कहता है कि ये सब कुछ उसने पैसों के लिए किया। ये सुन के आलस के नरक की देवी नाराज हो जाती है और उसे नरक में सजा के लिए भेजने लगती है। पर गैंगरिंग देवी को ये बताता है कि जाहोंग एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी माँ बीमार थी और उसके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से जाहोंग बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम करता रहता था। वो कई तरह के काम करता था क्योंकि एक काम से इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो अपनी माँ का इलाज और भाई के पढ़ाई का खर्चा उठा सके। इसलिए पैसों की उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत थी और वो पैसे कमाने के लिए ही हर तरीके का काम किया करता था। ये सब सुन के नरक की देवी कहती है क्योंकि जाहोंग खुद की खुशी या अय्याशी के लिए पैसों के पीछे नहीं भागता था और उसके सारे पैसे वो अपनी माँ और भाई पे खर्च करता था, तो उसे सजा नहीं दिया जाता और उस नरक से भी जाहोंग को जाने दिया जाता है। इसके बाद गार्डियंस जोहोंग को छल के नरक में ले जाते हैं, जहाँ जोहोंग ने जिंदगी में जो भी झूठ बोला था या छल कपट किया था उस पे विचार होना था। गैंगरिन को जोहोंग पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो हर नरक में कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा था। पर जब जोहोंग को पता चलता है कि अगर वो सभी नरक में बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसे एक आखिरी बार उसकी माँ से मिलने का मौका मिलेगा। ये बात जानने के बाद जोहोंग अच्छा बच्चा बनके गार्डियंस की सारी बात मानने लगता है। जोहोंग को छल के नरक में ले जाने के वक्त नरक के रक्षक उस पे हमला करते हैं। जोहोंग को बताया जाता है कि जरूर उसका करीबी कोई एक बुरी आत्मा बन गया है, जिस वजह से नरक में जोहोंग के सुनवाई में नरक के रक्षक बाधा डाल रहे हैं। ये सुन के जोहोंग को लगता है कि शायद उसकी माँ की भी मौत हो गई है क्योंकि वो बीमार थी। गैंगरिन जांच करने के लिए इंसानों की दुनिया में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोहोंग का छोटा भाई सुहोंग को एक एक्सीडेंट में गोली लगने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। पर उसके साथी उसे बचाने की बजाय उसे एक जंगल में मरा हुआ समझ के जिंदा ही दफना देते हैं। सुहोंग उस कब्र में तड़प तड़प के मरा था और अपनी मौत का बदला लेने के इरादे से वो एक बुरी आत्मा बन गया था। गैंगरिन को ये भी पता चलता है कि जोहोंग और सुहोंग की माँ को पता ही नहीं था कि सुहोंग मर चुका है क्योंकि उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दूसरी तरफ छल के नरक में नरक के वकील जोहोंग पे कई लोगों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए नरक के देवी के सामने 98 ऐसे लेटर्स पेश करते हैं जो जोहोंग ने उन लोगों के घर वालों को लिखे थे जिन्हें वो बचा नहीं पाया था। जोहोंग का वो दोस्त जिसे वो बचा नहीं पाया था, उसकी बेटी को भी जोहोंग ने उसके पापा के नाम से चिट्ठी लिखी थी। द्यक्चुंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नरक की देवी उसे सजा सुनाने ही वाली थी कि गैंगरिन और दाक्चुंग के बीच में सुपरनैचुरल कनेक्शन बनता है और दाक्चुंग के थ्रू गैंगरिन ये कहते हैं कि उसकी हर चिट्ठी में उसने मरने वाले के घर वालों को सिर्फ होप और खुशी दी थी। जोहोंग के दोस्त की बेटी की चिट्ठी में उसने बच्ची से लिखा था कि वो अच्छे से अपना ख्याल रखे, हेल्दी रहे और अच्छे से पढ़ाई करे और एक दिन उसके पापा फिर उससे जरूर मिलेंगे। इस लेटर की वजह से उस बच्ची को जीने का हौसला मिलता था और वो अक्सर जोहोंग की चिट्ठियों का वेट किया करती थी। जोहोंग ने अपनी माँ को भी झूठी चिट्ठियाँ लिखी थी और कहा था कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बच्चा भी है, जो कि झूठ था। पर उसकी झूठी चिट्ठियों के कारण ही उसकी माँ खुश रहा करती थी और बीमारी से उभरने की ताकत मिलती थी। छल के नरक में देवी को लगता है कि जोहोंग ने छल किया पर एक अच्छी भावना के साथ किया, इसलिए उसे वहाँ से भी सजा नहीं होती। अगली सुनवाई की तरफ जाते वक्त दाक्चुंग जोहोंग से पूछती है कि वो अपनी माँ से एक और बार बात करने के लिए इतना उतावला क्यों है। जोहोंग बताता है कि उसने अपनी माँ के लिए एक राइस कुकर खरीदा था क्योंकि उसकी माँ की बीमारी की वजह से उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और वो भूल जाती थी कि वो किचन में क्या कर रही थी। उस कुकर के अंदर जोहोंग ने एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिसमें उसने सब कुछ सच सच लिखा हुआ था और वो चाहता था कि उसकी माँ को सच का पता चले। उनका अगला स्टॉप था अन्याय और विश्वासघात का नरक, पर जोहोंग ने कभी अन्याय या विश्वासघात नहीं किया था, तो वो इस नरक के ऊपर से ही यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जोहोंग को हिंसा के नरक में ले जाया जाता है, जहाँ उसपे उसके छोटे भाई सुहोंग को पीटने का मुकदमा चलता है। जोहोंग अपनी गलती मानता है
और कहता है कि जब वो छोटा था तो एक बार गरीबी के कारण उसने अपने माँ की जान लेनी चाहिए थी, पर उसके भाई सोहोंग ने उसे ऐसा करने से रोक लिया था और गुस्से में उसने अपने भाई की पिटाई कर दी थी। पर बाद में जोहोंग को अपने हरकत पे बहुत पछतावा हुआ था और वो घर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया था। वो फिर कभी घर वापस नहीं आया, पर उसने हमेशा अपनी माँ और भाई को पैसे भेज के सपोर्ट किया। जोहोंग का गुनाह साबित होता है और हिंसा के देवता उसे सजा सुनाने ही वाले थे कि गैंगरेम के इशारे पे दाक्चुन उसे अगले ट्रायल में सजा सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और एक कंबाइंड ट्रायल मांगती है। हिंसा के देवता मान जाते हैं। अब तक जोहोंग को पता चल गया था कि उसका भाई सुहोंग मर चुका था और वो अपने मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए गैंगरेम उसे मिटाने वाले थे। वो गैंगरेम से उसे फिर से जिंदा करने का रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर दोनों भाई मर जाएंगे तो उनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। पर गैंगरेम कहते हैं कि उनके पास किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने की ताकत नहीं है। पर जोहोंग के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गैंगरेम सुहोंग के आत्मा को एक दूसरा मौका देने का सोचते हैं। जब सुहोंग देखता है कि जिस लड़के ने उसे गलती से गोली मार दी थी वो बहुत पछता रहा था और इस वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है, तो सोहोंग उसे माफ कर देता है और गैंगरेम को सरेंडर कर देता है। गैंगरेम उसे लेकर मिलिट्री बेस पहुंचता है जहां वो रहता था, पर वहां सुहोंग की माँ भी अपने बेटे को ढूंढती हुई आ जाती है। सुहोंग का सुपीरियर, जिसने प्रमोशन मिलने की लालच में उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया था, वो उसकी मॉम के साथ बदतमीजी करता है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सुहोंग को गुस्सा आ जाता है। वो फिर अपने विकट रूप में आ जाता है और अपने सुपीरियर को मारने की कोशिश करता है। गैंगरेम भी उसको काबू नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर अपने भाई जोहोंग की तरफ जाता है, जो उसके कर्मों की वजह से तकलीफ में था। ये देख के सोहोंग बदले की भावना छोड़ देता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। जोहोंग अंतिम अधर्म के नरक में था, जहां उसका कंबाइंड ट्रायल होने वाला था। अंतिम अधर्म के भगवान बिना कुछ सुने जोहोंग को दोषी घोषित कर देते हैं। ये सुन के दाक्चुन उन पे चिल्लाने लगती है कि जोहोंग ने जो भी किया वो गरीबी के कारण किया और उसकी माँ उस रात बेहोश थी। उनको कुछ पता ही नहीं था, तो जोहोंग को सजा देना गलत था। देवता उन्हें उस रात की घटना दिखाते हैं जब सबको पता चलता है कि उस रात जोहोंग की माँ बेहोश नहीं थी और उसे सब पता था कि वहाँ उस रात क्या हुआ। ये जान के जोहोंग रो पड़ता है और अपनी माँ से बात करके माफी मांगने का एक मौका मांगता है, पर वो देवता नहीं मानते। जब जोहोंग को सजा सुनाई जा रही थी तो अचानक धरती हिलने लगती है और सबको पता चलता है कि सोहोंग अपनी माँ से मिलने उनके सपने में चला गया था। सपने में सोहोंग अपनी माँ से बात करता है और उसे अपनी मौत के बारे में बताते हुए उन्हें मिलिट्री कैंप जाने के लिए मना करता है। फिर वो उस रात की बात करता हुआ कहता है कि दोनों भाइयों को अभी पता चला है कि उनकी माँ को पता था कि उस रात क्या हुआ था। वो जोहोंग और अपनी तरफ से अपनी मॉम से माफी मांगता है, पर उनकी माँ कहती है कि उसने तो कब से जोहोंग को माफ कर दिया था और वो दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। जब अंतिम अधर्म के देवता देखते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें माफ कर दिया था, तो जोहोंग के ऊपर लगे आखिरी इल्जाम भी खत्म हो जाते हैं और उसे तुरंत पुनर्जन्म मिल जाता है। दूसरी तरफ सुहोंग को भी एक टोकन मिल चुका था और वो भी अपने भाई की तरह एक पैरागॉन आत्मा था। सुहोंग गैंगरेम और उसके टीम के लिए 39वां आत्मा था, जिसे पुनर्जन्म दिलाने के बाद गैंगरेम, ह्योनमैक और दाक्चुन को भी पुनर्जन्म का मौका मिलता। और इसी के साथ ये कहानी यही एंड होती है। इस मूवी को IMDb में 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, 67% लाइक्स ऑन रॉटेन टोमेटोज और 92% गूगल यूजर्स ने इसे देखना पसंद किया है। इन शॉर्ट ये एक कमाल की मूवी है। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। Until next movie explanation, goodbye and take care.